दोस्तों कभी ठंडे दिमाग से सोचिए कि इंसान सबसे ज्यादा बेईमानी कहाँ करता है। शायद वहां जहां कोई उसे देख ना रहा हो। लेकिन जब कोई इंसान उस जगह पर भी चोरी और हेरा फेरी करने से ना डरे, जहां साक्षात ईश्वर का वास माना जाता है, तो आप इस सोच को क्या कहेंगे। हम अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई से जब मंदिर के दान पात्र में एक सिक्का या नोट डालते हैं तो हमारी आंखें बंद होती हैं और मन में अटूट श्रद्धा होती है। हम ये सोचकर दान करते हैं कि हमारा ये पैसा किसी पवित्र काम में लगेगा। लेकिन सोचिए, अगर उसी दान के पैसे को कुछ लोग सिस्टम की आड़ में अपनी जेबों में भरने लगे तो क्या ये सिर्फ एक घोटाला है? नहीं, ये करोड़ों इंसानों के भरोसे का, उनकी आस्था का और उनके भगवान के साथ जुड़े उस पवित्र रिश्ते का कत्ल है जो सदियों के इंतजार के बाद मिलता है। दोस्तों आखिर ये राम मंदिर विवाद है क्या? आइए इसकी पूरी सच्चाई और डिटेल समझते हैं आज की इस वीडियो में। 7 जून 2026 को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आता है जिसे समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव शेयर करते हैं। जरा स्क्रीन पर इस पोस्ट को देखिए। इस पोस्ट में वो एक बहुत बड़ा दावा करते हैं कि राम मंदिर के चढ़ावे से करोड़ों रुपए गायब हो चुके हैं और इसकी तुरंत जांच होनी चाहिए। अब जैसे ये खबर इंटरनेट पर आई तो पूरे देश में खलबली मच गई। लोग हैरान हो गए कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन दोस्तों आपको बताऊं, ये आग अचानक नहीं लगी बल्कि इसकी चिंगारी 2021 में ही सुलग चुकी थी। अब इस तस्वीर को देखिए। जनवरी 2021 में पुणे से कुछ राम भक्त अयोध्या आए थे जो कि सिंधी समुदाय के थे। वो अपने साथ करीब 2 करोड़ रुपए की 210 चांदी की ईंटें लाए थे जिन पर उनके इष्ट देव झूलेलाल की तस्वीर बनी थी। उन्होंने ये ईंटें मंदिर को दान कर दिए। लेकिन कुछ समय बाद जब उन भक्तों ने पूछा कि हमारी ईंटें कहाँ हैं, उनका क्या हुआ, हमें उसकी रसीद कब मिलेगी, तो मंदिर प्रशासन की तरफ से उन्हें कोई साफ जवाब नहीं मिला और यहीं से लोगों के मन में पहला शक पैदा हुआ। इसके बाद शिवसेना के नेता संजय राउत और कई आम भक्तों ने भी आरोप लगाया कि उन्होंने जो सोने के हार और गहने चढ़ाए थे उनका भी रिकॉर्ड गायब है। अब दोस्तों आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि राम मंदिर में तो इतनी टाइट सिक्योरिटी है, फिर वहां चोरी कैसे हो सकती है? तो चलिए मैं आपको मंदिर के अंदर का पूरा सिस्टम समझाता हूँ। दोस्तों राम मंदिर में भक्तों के लिए करीब 35 दान पात्र रखे गए हैं। जब ये पात्र नोटों और सिक्कों से भर जाते हैं तो इन्हें सील करके करीब 200 मीटर दूर तीर्थयात्री सुविधा केंद्र के एक खास काउंटिंग रूम में लाया जाता है। इस कमरे में स्टेट बैंक के कर्मचारी, ऑडिट करने वाले लोग और प्राइवेट कैश कंपनी के आदमी बैठते थे जिनका काम नोटों को गिनना और उन्हें बैंक में जमा करना था। ये सब कुछ सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होता था। लेकिन कहते हैं ना कि नीयत खराब हो तो इंसान रास्ता निकाल ही लेता है। इस कमरे में नोटों की गिनती के दौरान ही असली खेल होता था। वहां मौजूद कुछ चालाक लोग सीसीटीवी कैमरे को चकमा देकर नोटों की बड़ी बड़ी गड्डियों में से चुपके से कुछ नोट निकाल लेते थे और उन्हें अलग रख देते थे। दोस्तों इस पूरी साजिश में अनुकल्प मिश्र और लवकुश मिश्र नाम के 2 आदमी प्राइवेट कैश कंपनी के सुपरवाइजर थे। इनका काम था नोटों की गिनती पर नजर रखना, लेकिन ये खुद चोरों के लीडर बन गए। इनके नीचे अविनाश शुक्ला, मनीष यादव, सुभाष श्रीवास्तव नाम के आदमी काम करते थे जो नोटों को छांटते थे और गड्डियों में से पैसे गायब करते थे। जब पैसा अलग हो जाता था तो करुणेश पांडे और रमाशंकर मिश्र नाम के लोग उस चोरी के कैश को बहुत ही चालाकी से मंदिर परिसर से बाहर निकालकर सुरक्षित जगह पहुंचा देते थे। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा मोड़ आता है इस पूरे नेटवर्क के सबसे मेन किरदार रमाशंकर यादव और टिन्नू यादव का। टिन्नू यादव को मंदिर मैनेजमेंट के बड़े अधिकारियों का बहुत करीबी माना जाता था। इसके अलावा विपक्षी पार्टियों और कई मीडिया रिपोर्ट ने यह बताया है कि गिरफ्तार किए गए लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तौर पर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी से जुड़े हुए थे। इसी राजनीतिक पहुंच के कारण काउंटिंग रूम के अंदर इन लोगों का पूरा दबदबा बना हुआ था और कोई भी उन पर उंगली उठाने की हिम्मत नहीं करता था। इसके अलावा दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पहले ही मंदिर ट्रस्ट को चेतावनी दी थी कि कुछ लोगों का काम ठीक नहीं है, इसलिए इन्हें हटा दिया जाए। लेकिन अफसोस उस समय बड़े अधिकारियों ने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया, जिसका नतीजा आज सबके सामने है। दोस्तों इस पूरे मामले में ट्रस्ट के सबसे बड़े अधिकारी यानी महामंत्री चंपत राय पर भी सवाल उठे क्योंकि ये सब कुछ उनकी निगरानी में हो रहा था। इसके बाद जब पानी सिर से ऊपर चला गया और जनता का गुस्सा भड़क उठा तो सरकार को भी होश आया। फिर 13 जून को उत्तर प्रदेश सरकार ने इस चोरी की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT बना दी। इसके बाद 19 जून को खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सामने आए और उन्होंने साफ कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा और किसी भी चोर को बख्शा नहीं जाएगा। जांच टीम ने इतनी तेजी से काम किया कि 25 जून को इस मामले में सबसे बड़ी कार्रवाई हुई और इन 8 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इन 8 के नाम है रमाशंकर यादव और टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्र, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे, मनीष यादव, लवकुश मिश्र, रमाशंकर मिश्र और सुभाष श्रीवास्तव।
इनकी गिरफ्तारी के ठीक 2 दिन बाद यानी 27 जून को चंपत राय और ट्रस्ट के अनिल मिश्रा ने भी अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। इसके अगले दिन दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने मांग की कि इस पूरे घोटाले की रिपोर्ट जनता के सामने रखी जाए और मंदिर के आसपास जो जमीनों की खरीद हुई है उसकी भी जांच हो, क्योंकि आरोप है कि कुछ लोगों ने कौड़ियों के भाव जमीन खरीदकर ट्रस्ट को महंगे दामों में बेची है। तो दोस्तों सोचिए कि जब मंदिर के रखवाले ही चोर बन जाएं तो एक आम भक्त की आस्था का क्या होगा। लोग भूखे पेट मीलों पैदल चलकर अपनी मेहनत की कमाई भगवान के चरणों में सौंप देते हैं, लेकिन जब वही पैसा कुछ लोगों की जेबों में जाने लगे तो भरोसा पूरी तरह टूट जाता है। दोषी चाहे कितना ही बड़ा हो, उसे ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो एक मिसाल बन जाए। मेरी राय है दोस्तों कि हमें खुद ही जागरूक होना पड़ेगा। आंखें बंद करके नहीं बल्कि आंखें खोलकर श्रद्धा रखिए। आप कहीं भी दान दें उसकी पक्की रसीद जरूर मांगे और सवाल करें कि आपका पैसा कहाँ लग रहा है, क्योंकि दोस्तों भगवान हमारी तिजोरी के नहीं बल्कि सच्ची भावना के भूखे हैं।